हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 21 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एंड चैप्टर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। डियर चिल्ड्रन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वॉज रिटन बाय हिम. It explains how do we blow to cool hot things as well as to warm them. तो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उसी से ठंडा उसी से गर्म उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी में समझाया गया है कि फूंक मारने से हम चीज़ों को ठंडा और गर्म कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पहला ये काम दिया गया है, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी ब्लो टू मेक देम हॉट एंड कोल्ड। कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिनको हम ठंडा या गर्म करने के लिए उनको फूंक मारते हैं। तो यहाँ ब्लो कोल्ड यानी ठंडा करने के लिए जब हम फूंक मारते हैं, और यहाँ ब्लो हॉट यानी जब हम चीज़ों को गर्म करने के लिए फूंक मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला है ब्लो कोल्ड। चीज़ें हैं टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड सूप। ये वो चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, दूध और सूप, जो कि अगर ज़्यादा गर्म हो तो पीते टाइम हम उस पर फूंक मारकर ठंडा करके फिर पीते हैं। ठीक है, अब है ब्लो हॉट। ये है कोल्ड हैंड। सर्दी में जब हमारे हाथ ठंडे हो रहे होते हैं तो हम उन्हें गर्माई देने के लिए अपने मुंह से उस पर फूंक मारते हैं। माइनर इंजरी ऑन फॉरहेड। बच्चों, यहाँ फोरहेड डिलीट हो गया किसी तरह से, यहाँ पर आप फोरहेड लिख देना। जैसे कभी सर पर या माथे पर छोटी सी कोई चोट लग जाती है ना, तो हम हैंकी को फोल्ड करके उसको मुंह से फूंक मार कर उसे गर्म करते हैं और उसको सर की चोट पर, माथे की चोट पर लगाते हैं। थोड़ी सी सिकाई, हल्की सी सिकाई हो जाती है उससे। और माइनर आई इंजरी, इसी तरह से आँख में हल्की सी चोट लगने पर भी हम उसकी सिकाई हैंकी पर फूंक मार कर उसे रख कर करते हैं। टू क्लीन ग्लासेस। कभी कभार ऐसा होता है हम बाहर कहीं हैं और अगर हमने ग्लासेस यानी चश्मे लगाए हुए हैं और चश्मे में हमें कुछ धुंधला सा दिख रहा है या कुछ धूल मिट्टी आ जाती है, तो उस पर हम मुंह से गर्म हवा से फूंक मारकर फिर उसे किसी हैंकी से साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब नंबर 2 है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सोचिए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, डू वी ब्रीथ मोर वाइल सिटिंग और जंपिंग, वाई। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, हम किस में तेज़ी से सांस लेते हैं, बैठने में या कूदने पर, और क्यों, ये भी बताना है। तो यहाँ मैंने लिखा वी ब्रीथ मोर वाइल जंपिंग। हम जब कूदते हैं तब ज़्यादा सांस लेते हैं, बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग जंपिंग और डूइंग एनी एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम कूद रहे होते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स डज आवर हार्ट बीट इन अ मिनट, हाउ कैन वी मेजर इट। इसका मतलब है 1 मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, हम इसे कैसे माप सकते हैं। यहाँ पर आंसर है, आर हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, यानी हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वी कैन मेजर इट बाय पुटिंग अ फिंगर ऑन द अदर हैंड्स पल्स। हम अपने एक हाथ की फिंगर को दूसरे हाथ की नब्ज पर रखकर इसको माप सकते हैं। डॉक्टर्स मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर इसको आमतौर पर एक स्टेथोस्कोप की सहायता से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू नोटिस दैट सम ऑफ योर स्पेशल ट्रेट्स लाइक कलर ऑफ हेयर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन एंड अदर्स मैचेस विद अदर मेंबर्स इन योर फैमिली, डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फिल द टेबल बिलो। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपने देखा है कि आपके कुछ विशेष गुण जैसे बालों का रंग, आपकी लंबाई, त्वचा का रंग और अन्य गुण परिवार के किसी सदस्य से मिलते जुलते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके निम्न परिमाण भरें, ये टेबल भरिए। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है योर स्पेशल ट्रेट्स, ठीक है, आपके विशेष गुण,
और whom does it resemble to, यानी ये किससे मिलते हैं. आपके हेयर, आई कलर, नोज, वॉइस, हाइट, ये किस किस से मिलती है फैमिली मेम्बर से, ये आपको बताना है. तो मैंने यहाँ लिख दिया हेयर के सामने मदर. इट मीन्स माई हेयर रिजेंबल टू माई मदर, यानी मेरे बालों का कलर मेरी माता पर है. आई कलर फादर, नोज मदर, वॉइस ग्रैंड मदर एंड हाइट फादर. अगर आप अपने बारे में सोचिए और अगर आपकी आई कलर, आपके हेयर, नोज किसी और में मिलते हुए हैं फैमिली मेम्बर में, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4. There are some traits or habits we get from our family, some things and skills we learn from our environment, like speaking in a low voice. कुछ गुण या आदतें हमें अपने परिवार से मिलती हैं, कुछ गुण और कौशल हम अपने वातावरण से सीखते हैं, जैसे कम आवाज़ में बातें करना. List down the things or skills we learn from our environment. वैसे गुणों और कौशलों को लिखें जिन्हें हम अपने वातावरण से सीखते हैं. तो यहाँ मैंने लिखा वी लर्न द फॉलोइंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, यानी हम अपने वातावरण से नीचे लिखी चीज़ें सीखते हैं. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का आदर करना. हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना. केयरिंग फॉर अदर्स, यानी दूसरों की केयर करना. ये सब हम अपने वातावरण से सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Gregor Mendel was a great scientist. He studied how certain properties in pea plants passes from one generation to the other. How does it happen among us? Fill the table after discussing with your family. ग्रेगोर मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे. उन्होंने मटर के पौधों के गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया. हमारे गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके नीचे दी गई सारणी को भरें. तो यहाँ आपको बताने हैं कि हमारे कौन से गुण जनरेशन्स में जाते हैं दूसरी. प्रॉपर्टीज दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले गुण. और प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाने वाले गुण. ठीक है. अब ये है जो जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो गुण है वॉइस, यानी आवाज़ हमारी किसी फैमिली मेम्बर की जैसी ही होती है. आई कलर एंड हाइट. अब वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, वो है लैंग्वेज, यानी बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, वही भाषा वो बच्चा सीखता है. लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल. सोशल स्किल्स, सामाजिक व्यवहारीय कौशल. एक्टिविटी. पुट योर फिंगर अंडर योर नोज. कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज. अपने हाथ को अपनी नाक के नीचे रखिए और फील करिए कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या आप हवा को मुंह से निकलते हुए नाक से निकलती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं. काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अब आप काउंट करके बताओ कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर खींचते हो और कितनी बार सांस छोड़ते हो, नॉर्मली बिल्कुल जब आप आराम से बैठे हो. फिल द काउंट्स इन द टेबल. अब नीचे दी हुई टेबल में उन काउंट्स को भरिए. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी. ब्रीद इन ब्रीद आउट. बिफोर जंप, यानी जब आप नॉर्मली बैठे हो ना, तो आपकी कितनी बार सांस अंदर लिया और कितनी बार सांस बाहर छोड़ा. तो बच्चों नॉर्मली 12 से 20 बार सांस लेते और छोड़ते हैं हम 1 मिनट में. तो यहाँ मैंने लिखा बिफोर जंप, यानी आराम से जब हम बैठे हुए थे तो हम 15 बार सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे. ठीक है. अब जंप 20 टाइम्स, अब 20 बार आप कूदिए. नाउ काउंट अगेन हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अब आप दोबारा से अपनी नाक के नीचे अपनी फिंगर लगाकर फिर से गिनिए 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर ले रहे हो, कितनी बार सांस बाहर छोड़ रहे हो. फिल द काउंट इन द टेबल. फिर से टेबल में लिखिए What was the difference in your counts before and after jumping. अब आपकी गिनती में
सांसों की गिनती में कितना फ़र्क आया। आफ्टर जंप मैंने लिखा ब्रीद इन, यानी सांस अंदर लिया 25 बार और सांस बाहर छोड़ा 25 बार। ठीक है, कितना फ़र्क आया हमारे इसमें सांसों की गिनती में? 10 का डिफरेंस आया ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द अबव डिफरेंसेस, थिंक एंड राइट। यानी ऊपर आए अंतर का क्या कारण है, सोचो और लिखो। When we rest our muscles need less oxygen, यानी जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारी मांसपेशियों को, यानी हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बट व्हेन वी जंप और आर मसल्स नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो जब हम जंप करते हैं या कोई भी फिज़िकल ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो वी ब्रीथ फास्टर सो दैट लंग्स कैन इनहेल मोर ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम तेज़ सांस लेते हैं ताकि हमारे फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल कर सकें। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों ये वाली एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आप ये वर्कशीट कंप्लीट करिए। मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट मैथ्स की वर्कशीट डालूँगी, और इस बार मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरी इस वीक की वर्कशीट्स थोड़ी लेट हो गई हैं। उम्मीद है अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।